लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले वांगड़ से कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ आज भारत आदिवासी पार्टी ने 309 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पहुंचे। गहलोत ने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा है कि कई लोग गलतफहमी में पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब कांग्रेस की विचारधारा और सरकार के कार्यों को याद करते हुए वापस लौट रहे हैं। आप सबको मालूम है कि चले गए थे, कुछ गलतफहमी हो गई और वापस पार्टी में लौट आए। और क्योंकि उनके वक्त में काम बहुत हुए थे, वो सिंचाई के भी, शिक्षा के भी, सड़कों के भी, एनीकट के भी, कोई कमी नहीं रखी पार्टी में। तो क्योंकि वो वापस आ गए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव और छात्रों का दमन रोकने की मांग को लेकर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई नेता विजय पाल कोरी, वियोना जाट और कोसेन खान जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे व छात्रों से माफी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। शिवसेना विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री बने थे। सिब्बल ने कहा है कि चुनाव एक पार्टी के सिंबल पर जीतने के बाद अलग गुट का दावा करना संसदीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने इसे दल बदल विरोधी कानून की भावना के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को देखी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कोकरोच जनता पार्टी के सफल प्रदर्शन के बाद जेएनजी की तारीफ की है। मुंबई में एक किताब लॉन्च पर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने जेएनजी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर डाली। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आज की पीढ़ी को कोकरोच कहा जा रहा है, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मुगलों ने चूहा कहा था। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताया, जिनकी अनदेखी करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे अभिजीत दिपके ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिपके ने खुलासा किया है कि उन्होंने भाजपा की तरफ से पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया था और साथ ही चेतावनी भी दी गई थी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा है कि उन्हें स्पष्ट संदेश दिया गया था कि वे भाजपा में आ जाएं, वरना उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके माता पिता को लेकर भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई। दिपके ने साफ कहा, चाहे मुझे कितने भी प्रस्ताव दे दिए जाएं, मैं कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। गोवा पुलिस ने राज्य में हुए छात्र प्रदर्शनों के आयोजकों से वित्त पोषण और उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। इन प्रदर्शनों में कथित तौर पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए गए। पुलिस ने पिछले सप्ताह प्रधान के इस्तीफे के जश्न के दौरान जेल में बंद उमर खालिद के समर्थन में बोलने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया था। मापुसा और पणजी में प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के आयोजकों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों कार्यक्रम एनजीओ उजवाद ने आयोजित किए थे। मापुसा के नागरिक नामक समूह ने खालिद समर्थक बैनरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात के जामनगर में एक महिला ने फिल्म दृश्यम स्टाइल में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और 2 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी। वह परिवार से झूठ बोलती रही कि पति ऑस्ट्रेलिया गया है, लेकिन पुलिस जांच में उसका ये झूठ बेनकाब हो गया। जांच में पता चला कि 2 साल से लापता युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने पति जिग्नेश को शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाई। जब उसकी मौत हो गई, प्रेमी संग मिलकर दरेड जीआईडीसी इलाके में 12 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया।
पुलिस पूछताछ में पत्नी ने पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों की इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।